हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे संविधान के मौलिक अधिकारों की। संविधान के मौलिक अधिकारों में हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। हमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 19 से 22 के तहत 19, 20, 21 और 22 में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है, ये भी भाग 3 में है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है। पहली जो है 19(1) जो है वो है भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं, किसी भी जगह पर हम भाषण दे सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी। आर्टिकल 19(2) या दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है शांतिपूर्ण तरीके से या फिर शस्त्रों के बिना एकत्र होने की स्वतंत्रता। शस्त्रों के बिना शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता। एकत्र होने की स्वतंत्रता। हमें ये प्रकार जो दूसरी प्रकार की जो स्वतंत्रता है, हम शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी एकत्र हो सकते हैं बिना शस्त्रों के। मतलब अगर हमने विचार दे दिया, अपना विचार देने के लिए कहीं तो इकट्ठा होना पड़ेगा और वहाँ इकट्ठे हो सकते हम बिना शस्त्रों के, बिना हथियारों के, एक जगह शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह चौपाल हो गई या कोई और सार्वजनिक जगह हो गई, वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हथियार ना हो, हम दंगे फसाद न करें। फिर आती है 1919 में तीसरी जो व्यवस्था है कि संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी हमारे पास है कि हम किसी भी, अगर हम भाषण दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कई एकत्र हो सकते हैं। एकत्र होने के लिए ये तो है नहीं हमेशा गली नुक्कड़ों पर खड़े होंगे, उसके लिए फिर हमने संघ बना दिया, संघ समुदाय बना दिया कि भाई यहाँ पे बैठ के आराम से चर्चा करेंगे जो भी करना होगा। तो एक संघ समुदाय बनाने की भी स्वतंत्रता हमारे पास आ गई। उसके बाद आती है हमारे पास चौथी जो व्यवस्था है, पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। समस्त भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। घूमने फिरने की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता है कि इसके तहत हम पूरे भारत में, भारत के किसी भी कोने में हम आ जा सकते हैं। हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, कहीं पे हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। हम जहाँ जाएं वहाँ जा सकते हैं, ना उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत, ना वीज़ा की ज़रूरत। जो हमारी आइडेंटिटी है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो भारत के नागरिक हैं तो पूरे भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। उसके बाद आती है 5वीं जो स्वतंत्रता है, इसमें पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं। पूर्ण भारत में रहने या निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। कि पूरे भारत में, मतलब अगर हम घूम फिर सकते हैं तो उस स्थान पर रह भी सकते हैं जहाँ पर हमारा मन करेगा, वहाँ पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। हम पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, अपना ठिकाना बना सकते हैं। ये नहीं कि हम जहाँ पर पैदा हुए वहीं हमारी जगह होगी।
हम पूरे भारत में किसी भी राज्य में रह सकते हैं अगर घूम फिर सकते हैं तो ये भी स्वतंत्रता हमारी है। और जो छठी स्वतंत्रता है, अगर हम रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कहीं निवास करेंगे, कहीं जाकर बसेंगे, जिस तरह गांव से शहरों में जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, काम काज करते हैं, मतलब व्यापार। तो हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार या रोजगार पाने की स्वतंत्रता, या किसी कार्य को करने की स्वतंत्रता। हम समस्त भारत में कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, हमें रोक टोक नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये थे हमारे आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। पहली है भाषण देने तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा है शस्त्रों के बिना शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(3) कहता है कि संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। अगर हम भाषण दे सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो हम शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र भी हो सकते हैं, क्योंकि जो विचार व्यक्त होंगे वो आपस में होंगे। जब तक हम इकट्ठे ना होंगे तब तक विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विचार व्यक्त करने के साथ साथ शस्त्रों के बिना इकट्ठे होने की स्वतंत्रता। और इकट्ठे होंगे तो कहीं कोई जगह होगी, कोई संघ समुदाय होगा, वहीं पे इकट्ठे होंगे, उसकी भी स्वतंत्रता दी गई। फिर पूरे भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर घूम फिर सकते हैं तो रह भी सकते हैं, तो रहने की स्वतंत्रता भी दे दी गई। अगर रह सकते हैं तो अपना व्यापार भी कर सकते हैं, अपने कार्य भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिन पर कानून जो है, इन 6 जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इनके ऊपर भी कुछ उल्लंघन, अगर हम इनके उल्लंघन करते हैं या फिर ये जो हमारी स्वतंत्रताएं हैं ये देश के विरुद्ध है, तो इस पर हमारे पास प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध कैसे लगेगा, जैसे इस पर प्रतिबंध कैसे लगेगा, आर्टिकल 19 में जितनी भी हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं, इनमें से राज्य कुछ ये सीमित कर सकती है, हमारी शक्तियों को सीमित कर सकती है, इन अधिकारों को। अगर हम देश की सुरक्षा के विरुद्ध अगर कोई ऐसे कार्य करते हैं, या फिर न्यायालय का अपमान करते हैं, या फिर देश की एकता अखंडता को बाधित करते हैं, अगर हम इस प्रकार के कुछ असार्वजनिक कार्य करते हैं, तो हमारी इन स्वतंत्रताओं का स्थगित किया जा सकता है, इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी जा सकती है। और इसका निर्णय राज्य कुछ है जब ऐसे कानून बनाएगा तो उसको रीजनेबल होने चाहिए। अगर रीजनेबल होंगे, इसका पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है कि अगर आपने जो कानून बनाया है, आपने इनको बंधित किया है, इनको सीमित किया है, तो आपके पास क्या अधिकार है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि हाँ भाई आपने उचित प्रतिबंध लगाया है, तो आपको ये होगा। तो इसमें यही है कि हमें देश की एकता अखंडता को बाधित नहीं करना है, देश की सुरक्षा के साथ रहना है, देश में अराजकता नहीं फैलानी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास ये 19 आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है हमारे पास रहेगी, वरना राज्य इन पर प्रतिबंध लगाएगा। राज्य यानी देश जो हमारा प्रतिबंध लगाएगा, और प्रतिबंध लगाने के लिए चेकिंग करेगी हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि आपने जो रीज़न है, जो प्रतिबंध लगाया है, वो उचित है या नहीं। अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए अपराध निर्णय संबंधी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए अपराध संबंधी, अपराधों के लिए अपराध संबंधी, अपराधों के लिए अपराध संबंधी सुरक्षा। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए अपराध संबंधी सुरक्षा, मतलब कि अपराधियों को भी कुछ सुविधाएं दी गई है। अपराधियों को क्या क्या सुविधाएं दी गई है कि सबसे पहले तो एक कि किसी भी अपराधी को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराधी को, किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। विवश नहीं किया जाएगा कि कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, मुजरिम हो, उसको कोई भी उसके खिलाफ ही गवाही देने के लिए विवश नहीं करेगी। जिस तरह फिल्मों में होता है ना
कि उसको 3rd डिग्री देकर उससे से उगलवाने की कोशिश करते हैं, बता तूने किया है, तूने किया है, कबूल कर कबूल कर। तो इस तरह हमारे पास ये अधिकार नहीं है। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, फिल्मों में कहने की बातें होती है, लेकिन ऐसा अधिकार नहीं है कि हम किसी को गवाही देने के विरुद्ध उसको उकसाएं या उसको विवश करें। दूसरा क्या है, किसी भी अपराधी को एक से अधिक अपराध में सज़ा नहीं दे सकते। मतलब एक बार उसको अगर सज़ा दे दी तो बार बार उसी अपराध में उसको सज़ा नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध में एक से अधिक बार सज़ा नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध में एक से अधिक बार सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर किसी ने कोई अपराध किया, उसकी सज़ा 1 साल थी, अगर वो अपनी 1 साल की सज़ा पूरी करके आता है तो उसको बार बार उसी की सज़ा नहीं मिलेगी कि भाई वो वापस आ गया जेल से और फिर 10 दिन बाद कह दें आपने तो ये किया था, वापस जाइए। तो ये नहीं होगा। एक बार जो उसने सज़ा भुगत ली, जो सज़ा होगी उसकी, वो काट के आ गया तो बाद में उसको नहीं जाना पड़ेगा। मतलब एक ही अपराध में एक ही सज़ा मिलेगी, बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। और तीसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या किसी कानून का उल्लंघन करता है और उस समय जो व्यवस्था थी उसी के अनुसार उसको दंड मिलेगा, ये नहीं कि उसको बाद में। मतलब कि अगर आपने कोई जुर्म किया 2018 में या 19 में, अगर आपके जुर्म होता है 18 या 19 में, तो आपको जो फैसला आता है वो 20 में आता है या 22 में आता है। तो जो फैसला आता है उस फैसले के समय जो कानून थे उस फैसले के अनुसार नहीं मिलेगी सज़ा, बल्कि जिस समय आपके पास मुकदमा चला था, मान लीजिए आपको 18-19 में आपके मुकदमा चला था, तो उस समय जो कानून की व्यवस्था की गई थी, उस समय अगर कानून का प्रावधान था 1 साल की सज़ा या 1 महीने की सज़ा, तो वो ही सज़ा आपको मिलेगी। ये नहीं कि जो 2020 में 5 साल की सज़ा हुई है उस कानून में संशोधित किया गया और 5 साल या 20 साल की सज़ा कर दी गई, तो वो आपके पास सज़ा नहीं होगी। आपको सज़ा मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 1 साल की या 1 महीने की, जो उस समय आपके लिए कानून बनाया गया था। ये 3 व्यवस्थाएं थी। कि तीसरी व्यवस्था है कि कानून का उल्लंघन करने पर उस समय जो आपके लिए दंड दिया जाता है, उस समय जो प्रक्रिया होती है उसी को फॉलो किया जाएगा, अन्यथा किसी अन्य को नहीं। ये था आर्टिकल 20 कि इसमें आप किसी भी व्यक्ति को, अपराधी को 1 से अधिक बार सज़ा नहीं मिलेगी और ना ही किसी व्यक्ति को विवश किया जाएगा कि स्वयं के विरुद्ध गवाही दे, और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था होगी जो किसी व्यक्ति का जो मतलब कानून का अगर उल्लंघन करता है तो उसको ऐसी सज़ा दी जाए जो उस समय क्रियान्वित न हो, वैसी सज़ा भी नहीं दी जाएगी। सज़ा वही मिलेगी जो उस समय क्रियान्वित थी। ये नहीं कि पहले जो अब बना दे कानून अब सज़ा देते, पहले कानून था ही नहीं इस प्रकार का सज़ा देने का। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 में क्या होता है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मतलब इसमें हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 21 कभी भी स्थगित नहीं होगा भाई। जीवन जीने की व्यवस्था हमारी बरकरार रहेगी, इसको कभी भी स्थगित नहीं किया जाएगा। अगर इसमें जो है विधि द्वारा कानून में विधि द्वारा स्थापित कानून के तहत जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। इसी के तहत हमने आर्टिकल 21 बना दिया गया भाई। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A हमें क्या कहता है कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है कि शिक्षा का अधिकार 21A, जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारा एक मौलिक अधिकार बन गया है। जब नवंबर 2001 को लोकसभा और मई 2002 को राज्यसभा, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, नवंबर 2001 को लोकसभा और मई 2002 को राज्यसभा ने एक बिल पेश किया
बिल पेश किया, मतलब 93वां संवैधानिक संशोधन पास किया। 93वां संवैधानिक संशोधन 93वां संवैधानिक संशोधन पास किया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर से पुनः लोकसभा ने 2002 में नवंबर 2002 में पुनः लोकसभा ने बिल पास किया, या फिर ये जो संवैधानिक संशोधन पास किया, और फिर दिसंबर 2002 में राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति दे दी गई। और 93वां जो संवैधानिक संशोधन है वो लागू हुआ। 93वां संवैधानिक संशोधन में व्यवस्था क्या थी कि शिक्षा का अधिकार, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा, कि और प्रत्येक माता पिता को और अभिभावकों को यह विशेष छूट दी गई कि वो अपने बच्चों के विकास के लिए उनको शिक्षा दें, शिक्षा अनिवार्य करवाएं। और जितने भी बच्चे हैं अगर उनको लगता है कि उनके इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है 21A का, तो वे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, अपनी याचिका दायर करवा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो शिक्षा का अधिकार भी इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया। 21A में जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि हमारे अधिकार, हम जीवन जी सकते हैं। और 21A में है शिक्षा का अधिकार, इसको बाद में जोड़ा गया 93वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो 2002 को हुआ था। इसमें लोकसभा ने पारित किया, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और इसमें व्यवस्था थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, और ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है। साथ साथ में एक मौलिक कर्तव्य भी है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए। ये एक कर्तव्य भी है और मौलिक अधिकार भी है, हमारा मूल अधिकार बन गया। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 22 कुछ अवस्था में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा, कि कुछ अवस्था में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था ये है कि अगर आपको कोई बंदी बना लेता है, पुलिस गिरफ्तार करती है, तो गिरफ्तार करने से पहले आपको बताएगी कि आपको इस जुर्म के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। पहला इसके अंदर क्या है कि आपको व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अवस्था में गिरफ्तारी के विरुद्ध जो व्यवस्था है, सुरक्षा है, वो आर्टिकल 22 में है। और इसमें पहली व्यवस्था क्या है कि बंदी बनाने से पहले आपको बताया जाएगा, बंदी बनाने से पहले आपको बताया जाएगा बंदी बनाने से पहले आपको बताएंगे कि आपको इस जुर्म में इसके तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरा 24 घंटे के अंतर्गत आपको कोर्ट में, जो वहाँ पर निकटवर्ती कोर्ट होगा, वहाँ पर जो पेश करना होगा, कोर्ट में पेश 24 घंटे के अंतर। फिर आता है अगर 24 घंटे के अंदर हम कोर्ट में पेश नहीं कर पाएंगे, निकटवर्ती न्यायालय में पेश नहीं कर पाएंगे, तो आपको छोड़ दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर पेश न होने पर रिहाई। इसमें क्या है, आपको बंदी बनाने से पहले आपको बताएंगे कि आपका ये जुर्म था, फिर 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट में पेश करेंगे, और 24 घंटे के अंदर अगर आपको पेश नहीं किया जाता तो आपको छोड़ दिया जाएगा उस उद्देश्य के मामले में। लेकिन यह 2 प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं है, 2 प्रकार के लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। दो प्रकार के लोग कौन से हैं? एक, जिनसे हमारा युद्ध चल रहा हो, शत्रु देश के लोगों को, या शत्रु देश के लोगों को, जिसके साथ भी अपना युद्ध चलता है। जिस तरह मान लो जब 1962-65 में और 71 में जब हमारे साथ पाकिस्तान चीन के साथ युद्ध हुआ, उसमें जब अगर
ये था कि शत्रु देश को ये अधिकार ही नहीं मिलेगा। वैसे तो हम आते जाते रहते हैं, पासपोर्ट बनता रहता है, वीज़ा बनता रहता है, आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा जिस देश के साथ युद्ध हो तो उस देश के लोगों को या शत्रु देश के लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अगर बंदी बना लिया तो ये नहीं है कि आपको बताया जाए, बंदी शत्रु देश है, कौन बताएगा, उसको तो अरेस्ट ही करेंगे सीधा, और 24 घंटे में क्या पता करें ना करें, उसकी पहले जांच पड़ताल होगी। शत्रु देश के लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं है। और दूसरा निवारक नज़रबंद, निवारक नज़रबंद, दूसरा है निवारक नज़रबंद। कि निवारक नज़रबंद में कि इसमें ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, इसमें बिना बताए भी गिरफ्तार किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति को जो देश के लिए खतरा पैदा करता हो, देश में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दे, या देश के में आतंकवाद फैलाने वाला, मतलब जिसने पहले सज़ा भुगती हो और लगा है कि भाई ये इस कोई ऐसा समारोह या सम्मेलन किया जाना हो जहाँ पर पता चले कि भाई ऐसी गतिविधियाँ होंगी, जो गतिविधियाँ होंगी उसके दायरे के तहत उसके अनुसार अगर पता चल जाए कि भाई इस व्यक्ति पर शक जाए तो उस व्यक्ति को शक के दायरे में गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको निवारक नज़रबंद किया जा सकता है जब तक वो समारोह या सम्मेलन, वो दिन, वो तिथि वो पूरी नहीं हो जाती, ताकि देश की एकता अखंडता को बचाए रखे, देश की सुरक्षा को बनाए रखें। इसलिए निवारक नज़रबंद किया जाता है उस व्यक्ति को जिसको लगता है कि इस प्रकार की घटना हुई हो। तो ये 2 प्रकार के लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता, शत्रु देश को और निवारक नज़रबंद। तो ये थे 22 आर्टिकल 22 कुछ व्यवस्था में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा है कि बंदी बनाने से पहले आपको बताया जाएगा, 24 घंटे के अंतर्गत कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इसमें एक और व्यवस्था है कि आप अपने वकील को, किसी भी वकील का परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको कोई बंदी बना लें तो आप किसी भी वकील का परामर्श ले सकते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट था, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 19 से 22 जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट था 1922 से। और 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, अस्त्र शस्त्रों के बिना हम एकत्र हो सकते हैं, संघ बना सकते हैं, भाषण विचार दे सकते हैं, रह सकते हैं कहीं भी, और व्यापार कर सकते हैं। 19 आर्टिकल 20 में है कुछ, इसमें आर्टिकल 20 में कुछ अपराधों के संबंधी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध कुछ सुरक्षा दी गई है। लेकिन जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है, 21 में किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित विधि, कानून द्वारा स्थापित विधि के तहत हमें जीवन जीने तथा व्यक्तिगत, तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बार बार हर बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि आर्टिकल 21 निम्न में से कौन सा है, कानून द्वारा स्थापित विधि या कानून प्रक्रिया, कानून, मतलब इस प्रकार के ऑप्शन पूछता है तो इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ये आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या, मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न आ ही जाता है। तो ये थे आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।